ये कहती हुई नजर आती रहेंगी कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो फिर परिवार में ही वापस चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप परिवार का हिस्सा बने रहना चाहती हैं तो परिवार के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि राजनीति अलग है और आप पारिवारिक माहौल एक अलग यहाँ पर नजर आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर अपर्णा यादव दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ती हुई नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं अपने लिए ही गड्ढा खोदेंगी, जिसमें नतीजा ये निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। यूपी की सियासत में इस वक्त एक नाम फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल वो नाम है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। अपर्णा यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रही हैं उसको लेकर के कई सवाल उठते हुए नजर आते हैं कि अपर्णा यादव को न ही विधानसभा चुनाव में मौका दिया गया और न ही लोकसभा का टिकट मिला। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने जो बयान जारी किया था कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, और ये सिर्फ अपर्णा यादव का ही अपमान नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है। अब जिस तरीके से जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में फोकस करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जब शिवपाल सिंह यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान जाएगी यूपी में तो अपर्णा यादव की वापसी मानी जा रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, किस तरीके से देख रहे हैं आप कि अपर्णा यादव को लेकर के जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, क्या वाकई में अब अपर्णा यादव का सही वक्त है जब समाजवादी पार्टी उभरी है एक बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी में वापसी करने का? देखिए, ये परिस्थितियां 2022 के दौरान से ही बनती हुई नजर आ रही हैं, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे और लखनऊ कैंट से ऑफर समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को दिया था। लेकिन देखने को ये मिला कि लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से जो कैंट विधानसभा सीट आती है उस पर चुनाव लड़ने से इनकार यहाँ पर अपर्णा यादव करती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया कर्मियों के सामने सिर्फ अपर्णा यादव यही कहती हुई नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम करना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित थी और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है उसे आगे तक पहुंचाना है। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि विधानसभा चुनाव भी बीता, लोकसभा का चुनाव भी आया, इसके बीच में कई और चुनाव भी आए, लेकिन अपर्णा यादव ना तो सांसद बनी, ना विधायक बनी, ना ही यहाँ पर कोई नेता बनकर उभरी। मात्र एक बार कार्यकर्ता की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में रहती हुई अदा कर रही हैं। ये देखिए, स्टार प्रचारक की लिस्ट की बात करें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर जारी होती हुई नजर आई। कम से कम 70 से 80 यहाँ पर चेहरों को आगे किया गया जो प्रचार प्रसार करते हुए ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में भी नजर आएंगे। अब ऐसे में देखा जाए तो उस लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम भी शामिल नहीं होता है। अपर्णा यादव आजमगढ़ पर जाती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं, आजम खान को घेरती हुई नजर आती हैं, धर्मेंद्र यादव को घेरती हुई नजर आती हैं, लेकिन तमाम नेताओं को घेरने के बावजूद भी ना एक शब्द अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती हैं, ना ही डिंपल यादव के खिलाफ। जहां तक वो कहती हुई नजर आई थी कि मैं चुनाव लड़ना तो बेशक चाहूंगी लेकिन अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगी, जिसमें से मैनपुरी सीट ऑफर की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार यहाँ पर अपर्णा यादव ने कर दिया था। तो ये दिखाई देता है कि अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ नहीं उतरेंगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी के उन्हीं गढ़ पर उन्हें टिकट देना चाहती है जहां से कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है तो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के खिलाफ अगर चुनाव लड़ती हैं तो तभी उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जाएगी या फिर जो वोट बैंक है उसमें कटौती करती हुई नजर आएंगी। तो एक तरफ अपर्णा यादव जो परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो परिवार के ही किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव लड़े। इसी कड़ी में उन्होंने धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जो बयानबाजी की थी, क्या अब जो परिस्थितियां बन रही है कि करहल सीट से जहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है वहां से अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतार सकती है। तेज प्रताप यादव को टिकट मिलना लगभग कंफर्म माना जा रहा है अगर अपर्णा यादव वापसी नहीं करती हैं तो।
देखिए, जायज़ सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में रहकर अगर वो ये कहती हुई नज़र आती रहेंगी कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो फिर परिवार में ही वापस चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप परिवार का हिस्सा बने रहना चाहती हैं तो परिवार के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि राजनीति अलग है और आप पारिवारिक माहौल एक अलग यहाँ पर नज़र आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर अपर्णा यादव दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं अपने लिए ही गड्ढा खोद देंगी, जिसमें नतीजा ये निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी। देखिए, उत्साह जब जनता का बढ़ता है इसी वजह से बढ़ता है कि कहीं देखने को मिलता है कि बहनें बहनें आपस में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत चुनाव लड़ती हैं। जैसे कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल यहाँ पर एक साथ थी, लेकिन कुछ वक्त बाद देखा जाए तो वो अलग भी होती हुई नजर आई, अपनी अपनी पार्टी का गठन करती हुई नजर आई। आज एनडीए के साथ जुड़ी हुई है तो एक सपा से अलग बैठकर सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम के साथ जुड़ी, लेकिन चुनाव में कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। 17 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, जीत हासिल नहीं कर पाई। तो बहनों में टकराव की स्थिति देखने को मिली, पार्टियों में टकराव की स्थिति देखने को मिली। तो ऐसे में मुझे जहां तक लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर अगर किसी भी यादव चेहरे को उतारती हुई नजर आएगी तो वो करहल विधानसभा सीट से अपर्णा यादव हो सकती हैं, क्योंकि सपा ने तैयारी कर ली है कि वो यादव चेहरे को उतारेंगे। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं तय माने जा रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए 2014 में मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था, जिसके बाद देखा जाए पूर्व सांसद हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, किस्मत आजमा चुके हैं, जीत भी दर्ज कर चुके हैं। और इस आधार पर कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में फिर से मौका दिया गया था 2024 के, वो भी यहाँ पर आपको बता दें कन्नौज लोकसभा सीट से। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तो ऐसे में मौका हाथ से गया, लेकिन मौका फिर से तेज प्रताप यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, फिर से परिवार के बीच में मुकाबला हो सकता है। एक तरफ तेज प्रताप यादव बात करें परिवार का हिस्सा है और वहीं अपर्णा यादव भी परिवार का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इन उपचुनावों में अपर्णा यादव को मौका नहीं देती है तो आने वाले समय में देखिए जो परिवार का साथ देने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी नजर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सपा का हिस्सा भी जरूर बन सकती हैं। अच्छा, एक अहम सवाल यह है कि अपर्णा यादव बोलती हैं कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, और एक तरफ शिवपाल सिंह यादव का वो बयान जो यूपी की सियासत में चर्चाओं का विषय बना हुआ था। क्या अपर्णा यादव अपने लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे भी खुले रखना चाहती हैं? देखिए, अपर्णा यादव की बात करें, जैसा कि यहाँ पर बार बार हम चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, हम वही बातें कर रहे हैं कि अपर्णा यादव के पास मौका है कि सपा में वापसी कर ले। देखिए, फरवरी का महीना था, 2024 की बात है, जब शिवपाल यादव का जन्मदिन था, और उस दौरान देखा जाए तो अपर्णा यादव यहाँ पर पिता तुल्य शिवपाल यादव को मानती है। तो ऐसे में पिता सम्मान शिवपाल यादव को लेकर वो काफ़ी उनके प्रति सम्मानित भी नज़र आती है। तो उस दौरान मुलाकात करने भी गई, मुलाकातों की तस्वीर आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं कि कैसे फूलों के गुलदस्ते के साथ शिवपाल यादव और अपर्णा यादव खड़े होते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक पारिवारिक रिश्ते के साथ साथ एक राजनीतिक रिश्ता इस आधार पर देखा जाता है कि वो मुलाकात, उस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव का कहना और शिवपाल यादव से पहले मैनपुरी में चुनाव लड़ने से मना करना, और शिवपाल यादव का ये कहना कि यादव परिवार के संस्कार अपर्णा यादव में अभी भी जिंदा है और सपा में आती हैं तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जा सकती हैं। तो जिम्मेदारी है कि विधायक बन सकती हैं अगर करहल विधानसभा से चुनाव लड़ती वो नजर आए, वो भी सपा के सिंबल से। लेकिन देखा जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हटेंगी तो बस इंतजार अभी अपर्णा यादव को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इंतजार अपर्णा यादव को करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी देश की तीसरी और उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अब अपनी हार को कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रही है और चिंतन मंथन करने की स्थिति में है। ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं, जाहिर सी बात है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका उनको कहीं ना कहीं टिकट नहीं देने वाली और कहीं से भी चुनाव लड़ती हुई भी नहीं देखी जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उनका सफर रहा है इसको लेकर के कई सवाल उठते हुए नजर आते हैं। अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो जाहिर सी बात है 2027 का विधानसभा चुनाव है, अभी उपचुनाव है 10 सीटों पर, यहां पर समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। अब आखिरी फैसला अपर्णा यादव को ही लेना है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।